बिहार में पाटलिपुत्रा से बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी अभी अभी अपने घर पहुंचे हैं जो नई संसद को देखकर। कैसा लगा नई संसद आपको रामकृपाल जी? पुरानी लोकसभा में भी आप रहे, नया भी देखा आपने, क्या अंतर आपको लगा? सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मैं पुरानी संसद में बैठ करके अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन किया, ये मेरा सौभाग्य है। अब नया न्यूनतम संसद में भी बैठ करके देश की चिंता, लोगों की चिंता, गरीबों का कल्याण करने का काम जो प्रधानमंत्री जी करते हैं उसमें सहभागी बनेंगे। इसलिए अद्भुत पल था, अद्भुत क्षण था। मैं कोटि सा धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। जो वर्षों से मांग थी, नीड था, उसको किसी प्रधानमंत्री ने नहीं पूरा किया, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, इसलिए कोटि सा धन्यवाद। क्या मुख्य अंतर लगा? यहाँ पे छोटा हाउस भी था, वो बड़ा था, और यहाँ पे कुछ तकनीकी सुविधाएं भी। कई चीजों का अभाव था पुराने भवन में। तकनीकी अभाव तो था ही, सिपेज हो रहा था, बैठने का बहुत दिक्कत होती थी, मारा मारी होता था। और आने वाले दिन में 2026 जो परिसीमन होगा, संख्या बढ़ी तो बैठते कहाँ लोग। इसलिए मैं समझता हूं कि ये 32 वर्षों पहले से ही सोचा जा रहा था कि संसद एक नया होना चाहिए, और विभिन्न दलों के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया, लोकसभा राज्यसभा का, कि एक नया पार्लियामेंट का निर्माण हो। और उनके अनुरोध पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मात्र 2.5 साल से भी कम दिनों में संसद भवन का, नए भवन का निर्माण करके एक इतिहास बनाने का काम। लेकिन रामकृपाल जी ये देखिए, कांग्रेस ने उद्घाटन के बाद एक ट्वीट किया है, नेहरू जी की बड़ी सी तस्वीर और पैर की जूती के सामने नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये बता रहे हैं कि नेहरू जी के पैरों की जूती है। उन्होंने कहा है कितनी भी कोशिश कर लो यहीं रहेंगे आप। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, कांग्रेस पार्टी उस मानसिकता से बाहर नहीं आ रही है। राजशाही, बड़ा लोग, छोटा लोग, हाँ ये एक बात सही है, नेहरू जी राजशाही परिवार से निकल के आए थे, बड़े खानदान के थे, राजा रजवाड़े के थे। और वहीं मोदी जी एक चाय बेचने वाला का बेटा, एक दाई का बेटा, जिसकी माँ बर्तन साफ करती थी। लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है कि और सबसे बड़ी बात है, गरीब का बेटा और पिछड़ा का बेटा। ये कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हिंदुस्तान में ये बदलाव कैसे हो गया। देश की जनता ने बदलाव किया है, तो एक पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा, उनके जूती के बराबर तो रहा ही है, रखा ही उन्होंने। और वही सोच के तहत आज ये ट्वीट किया है। मगर मोदी जी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, और अपने 9 साल के कार्यकाल में गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को, समाज के नीचे तबके के लोगों को अपने कामों से, अपने कार्य योजनाओं से ऊंचा उठाया है। और न सिर्फ गरीबों को उठाया है, बल्कि देश की ऊंचाई नहीं। लेकिन केवल कांग्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने केवल ट्वीट नहीं हो रहा है ना। आरजेडी ने ट्वीट किया है पार्लियामेंट की तस्वीर और एक तरफ ताबूत की तस्वीर। आरजेडी भी हमला कर रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की सोच कितनी घटिया हो सकती है ये दिखता है। जो ताबूत दिखाया पार्लियामेंट के सामने, ये उनकी घटिया सोच है। इस सोच से बाहर जा ही नहीं सकते हैं कि उनकी जो सोच है, उनका जो छोटापन है, वो दिखता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको मैं कंडेम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं रामकृपाल यादव। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी पिछड़ों के नेता हैं और कांग्रेस ने ट्वीट करके पिछड़ों का अपमान किया है। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।